जय बोलो भगवान राम की जय बोलो, जय बोलो। जय बोलो भगवान राम की जय बोलो, जय बोलो। जय बोलो भगवान राम की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो। जय बोलो भगवान राम की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो भगवान राम की। जय बोलो भगवान राम की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो भगवान राम की। जय बोलो भगवान राम की जय बोलो, जय बोलो। जय बोलो भगवान राम की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो राम की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो भगवान राम की जय बोलो। भगवान श्री तट का कावत करके मारीच को दूर फेंक कर स्वाहु को जलाकर सिद्धाश्रम में यज्ञ की सिद्धि दिलाकर आगे प्रस्थान कर चुके हुए हैं। महर्षि विश्वामित्र रास्ते में सूचना देते हैं, जनक सुता सीता बहुत सुंदर है, उसने प्रण किया है जो शिव धनुष को उठाएगा उससे मैं विवाह करूंगी। राम, क्या आप जाना चाहोगे? मधुर मुस्कान के साथ भगवान श्री हां करते हैं, जाऊंगा। मिथिला की ओर प्रस्थान करते हुए रास्ते में एक नारी देखी है, उजड़ा हुआ आश्रम देखा है, वहां एक नारी मिली, दिखाई दी। रामचरितमानस में सारिक्षण वर्णन आता है कि वह प्रस्तरवत बनी हुई, जस्ट लाइक रॉक, पत्थर बनी हुई। तुलसीदास जी ने शब्द प्रयोग किया है पत्थरवत, चट्टानवत। लेकिन हम ऐसा ही मानते हैं कि वह पत्थर बनी हुई। स्वामी जी महाराज ने शब्द प्रयोग किया है काष्ठ, लकड़ी के समान। कुछ भी कहिएगा, वह निस्साधन हो गई है, निश्चेष्ट हो गई है, कोई किसी प्रकार की चेष्टा करने योग्य नहीं रही हुई। धूली उसके ऊपर पड़ी हुई है। निस्साधन जब भक्त हो जाता है तो वह सब कुछ परमात्मा पर छोड़ देता है, और ऐसे के लिए परमात्मा स्वयं पधारते हैं। सारी रामायण में दो ही आश्रम हैं साक्षु जहां बिन बुलाए भगवान श्री पहुंचे। एक तो अहल्या का आश्रम है और दूसरे मां शबरी का आश्रम। इन दोनों आश्रमों में निस्साधनता की प्रधानता है। निस्साधन हो गई हुई हैं ये दोनों महिला। शबरी तो फिर भी कुछ करती है, लेकिन उसे साधन कहें या प्रतीक्षा कहें, झाड़ू पोछा ही लगाती है और कुछ विशेष तो करती नहीं। जैसे सामान्य ऋषि मुनि तप, त्याग, तपस्या इत्यादि, प्राणायाम इत्यादि, ध्यान, समाधि इत्यादि, ऐसा कुछ ये तो नहीं करते। निस्साधन हो गई हुई है अहल्या, अंतर्मुखी हो गई हुई है अहल्या। साधना में साधक जनों उत्साह चाहिए, निष्ठा चाहिए, और परमेश्वर की कृपा प्राप्ति के लिए धैर्य चाहिए।
इन दोनों की प्रतिमूर्ति है अहिल्या। साधना के लिए उत्साह है, निष्ठा है, अपना लक्ष्य नहीं भूली हूं। चाहे निश्चेष्ट पड़ी हुई हैं, निस्साधन पड़ी हुई हैं, लेकिन अपना लक्ष्य नहीं भूली। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अंतर्मुखी होना जितना जरूरी है, वह उससे कहीं अधिक अंतर्मुखी होते जा रही हैं। उसे कोई सुध बुध नहीं बाहर क्या हो रहा है। वास्तव में साधुजनों, यही हालत है अहिल्या की। ये वास्तविक हालत है। अब उसका काव्यात्मक वर्णन इस प्रकार से किया जाता है कि वह पत्थर बन गई है, काष्ठ बन गई है। कभी आघात लगता है तो आप कहते हो ना, उसकी बुद्धि पर पत्थर पड़ गया है। सो ऐसा ही वर्णन जो है वह अहिल्या के लिए किया हुआ है। सत्य यह है कि साधिका ऋषिपत्नी अहिल्या अंतर्मुखी हो गई हुई है, बहुत अंतर्मुखी हो गई हुई है, पड़ी हुई है परमात्मा की प्रतीक्षा में। महर्षि गौतम ने शाप दिया था। मैं तो शाप ही दे सकता हूं, सजा ही दे सकता हूं, वो मैंने दे दी। क्षमा करने वाले परमात्मा हैं। तुम्हें शाप मुक्त करने वाले प्रभु राम और उनकी चरण धूली इंतजार कर। तब से पड़ी हुई है, बेचारी इंतजार कर रही है। शबरी भी इंतजार कर रही है, ये भी इंतजार कर रही है। इन दोनों ने इंतजार को ही, प्रतीक्षा को ही अपनी साधना बना लिया है और कोई साधन नहीं किया। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा में विश्वास चाहिए, प्रतीक्षा में धैर्य चाहिए। इन दोनों की प्रतिमूर्तियां, ये दोनों देवियां। तभी भगवान श्री बिन बुलाए इन दोनों के आश्रम में पहुंचे। कौन है साधुजनों ये अहिल्या? हमारे जीवन में अहिल्या है, कौन है? कहते हैं साधुजनों, जिस वक्त ब्रह्मा जी ने अहिल्या का सृजन किया तो ऐसी ही सुंदरी मानिएगा जैसे सारे विश्व में एक ही हो, विश्व सुंदरी अहिल्या। आध्यात्मिक दृष्टि से देवी अहिल्या कौन है? संत महात्मा समझाते हैं, हमारे शरीर के भीतर सौंदर्य की प्रतीक, सुंदरता की प्रतीक बुद्धि। इसी बुद्धि के कारण हम मानव हैं। हमारे अंदर बुद्धि न होती तो गधा घोड़े होते। इस बुद्धि के कारण ही हम मानव हैं। इस बुद्धि के कारण ही हमें बुद्धिजीवी कहा जाता है। इतनी सुंदर है अहिल्या। देवराज इंद्र पैदा होते ही इस पर मुग्ध हो गए हैं, मोहित हो गए हैं। लग रहा है ब्रह्मा जी बहुत समझदार हैं, अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ करेंगे। लेकिन विचार के देवता ब्रह्मा जी, विचार, विवेक, सब विचारों के देवता ब्रह्मा जी, उन्होंने अहिल्या के विवाह के लिए इंद्र देवता को न चुन के तो गौतम ऋषि को चुना है। एक भोग के प्रतीक हैं और दूसरे साधुजनों तप एवं त्याग के प्रतीक हैं। यहां संत महात्मा आध्यात्मिक दृष्टि से समझाते हैं, हमारे अंदर भी अहिल्या है। यदि ही अहिल्या या बुद्धि विषयों की ओर गई, संसारिक सुख प्राप्ति की ओर चली गई, तो ऐसी विषयासक्त बुद्धि जड़ बुद्धि हो जाती है, जैसे अहिल्या इस वक्त बनी हुई है। राम आएंगे, प्रभु राम का पदार्पण होगा तो इसकी जड़ता दूर होगी और तब बुद्धि चेतन हो जाएगी। तब महर्षि गौतम इसे स्वीकार करेंगे। जड़ बुद्धि को, जड़ अहिल्या को महर्षि गौतम स्वीकार नहीं करते। त्यक्ता, पति त्यक्ता, पति परित्यक्ता, पति त्याग के चले गए हैं। तेरी बुद्धि जड़ हो गई है। तेरी बुद्धि ने भोगों को प्रमुखता दी है, तब त्याग को प्रमुखता नहीं थी।
विषयासक्त बुद्धि, जहां साधक चलो आपको लगे कि बुद्धि हर वक्त विषय सुख चाहती है, पैसा 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 किस लिए? ताकि मकान बड़ा हो जाए, कारें अधिक हो जाएं। ये इस शरीर को देवियों सज्जनों जितना सुख दोगे उतना अधिक मांगेगा, ये कभी तृप्त नहीं होने वाला। ऐसी बुद्धि जो संसारिक सुख की ओर जा रही है, संसारिक सुख के अतिरिक्त जिसे और कोई चाह नहीं है, ऐसी बुद्धि को जल बुद्धि कहा जाता है, अहल्या कहा जाता है। काष्ठ समान अहल्या, पत्थर के समान हुई अहल्या कहा जाता है, जो आज है। महर्षि विश्व